नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज गोवर्धन परिक्रमा, जिसे गिरिराज परिक्रमा भी कहा जाता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा किया था और इंद्र का मान मर्दन किया था। तो आज उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के गोवर्धन स्थित ये जो परिक्रमा होती है, ये लगभग 21 किलोमीटर यानी 7 कोस की है। ये परिक्रमा श्रद्धालु पैदल भी लगाते हैं और कुछ लोग इसे सवारी से भी बैठ करके लगाते हैं। अत्यंत पवित्र ये यात्रा है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई, और इसमें ऐसे कई एक धार्मिक तीर्थ स्थल मिलते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई हैं, जिसमें दान घाटी, मानसी गंगा, राधा कुंड, जतिपुरा, ऐसे तमाम तीर्थ स्थलों के आपको दर्शन करते हुए 21 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल जो समय लगता है परिक्रमा करने का, वो 6 से 9 घंटा के लगभग समय लगता है। और इसका जो प्रमुख यात्रा करने का स्थान है वो है दान घाटी। दान घाटी से लोग अपनी परिक्रमा का शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। यात्रा प्रायः पैदल कच्चे मार्ग से लगाई जाती है और कुछ श्रद्धालु जमीन पर लेट करके साष्टांग प्रणाम जिसको बोलते हैं और पूरी परिक्रमा करते हैं। इसमें कई दिन, महीने भी लग जाते हैं। वाहनों से भी ई रिक्शा वगैरह यहाँ पर चलते हैं, उससे भी लोग परिक्रमा करते हैं। प्रमुख पड़ाव दान घाटी। दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ करके, जैसा कि आप इस समय देख रहे हो, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूपों के दर्शन दान घाटी से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी जगह दान घाटी से ही परिक्रमा का प्रारंभ होता है। पूछरी का लौठा भगवान श्री कृष्ण के सखा का स्थान है, राजस्थान सीमा पर पड़ता है। जतिपुरा, यहाँ गिरिराज जी के मुखार बिंदु के दर्शन होते हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की लीलाओं जुड़ी हुई हैं। मानसी गंगा, यहाँ पर स्नान करने के बाद संध्या काल की जो आरती बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। परिक्रमा कब करना चाहिए, इसका कोई विशेष दिन नहीं है, लेकिन श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं गुरु पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा वाले दिन, जो दीपावली के अगले दिन होता है, और एकादशी से पूर्णिमा तक यहाँ पर भारी भीड़ होती है। गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का स्वरूप माना जाता है। परिक्रमा के दौरान राधे राधे, जय गिरिराज जी महाराज का जाप करते हुए भक्त आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको परिक्रमा कैसे की जाती है, परिक्रमा के प्रमुख स्थान, वो भी हम आपको दर्शन कराते हुए इस परिक्रमा का महत्व बताते हैं। क्योंकि गिरिराज पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम गिरिराज धरण भी नाम है। तो सबसे पहले दोस्तों, मानसी गंगा पर आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आप दान घाटी जाकर के भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पर एक सुंदर छवि विराजमान है, वहाँ पर आप दर्शन कीजिए। इसके बाद अपनी परिक्रमा का प्रारंभ कर दीजिए। संकर्षण घाट, जहाँ के भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की पूजा होती है, और यहाँ संकर्षण कुंड भी बना हुआ है। और परिक्रमा के आगे आगे चलते हुए आपको हम परिक्रमा के बारे में जानकारी भी देते हैं। दोस्तों, परिक्रमा शुरू करने से पहले जहाँ तक हो सके आप सांसारिक बातों का बिल्कुल अपने मन में ध्यान नहीं रखना, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना है।
गिरिराज धरण की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। राधे राधे जपते हुए आप एकाग्रचित होकर के अगर ये 7 कोस की परिक्रमा कर लेते हैं तो कहते हैं कि 1000 यज्ञ करने के बराबर इसमें पुण्य मिलता है। ये लुकलुक दाऊ जी का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देखने के लिए दाऊ जी ने शेर का सिंह का रूप धारण किया था। वही लुकलुक महादेव दाऊ जी के नाम से जानते हैं। ये चक्रेश्वर महादेव कुंड है। यहाँ पर बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए थे और इंद्र बारिश कर रहे थे तो ये भगवान भोलेनाथ ने यहाँ का पूरा जो ब्रजमंडल में पानी भर गया था वो पूरा पानी इसी जगह इकट्ठा कर दिया था। तो चलते हैं आज श्री धाम गोवर्धन की परिक्रमा जो कि 21 किलोमीटर की है, 7 कोस की है, उसी की आज हम आपको परिक्रमा पर लेकर के आए हैं और यहाँ पर परिक्रमा के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। गिरिराज यानी गोवर्धन पर्वत 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, इसमें कई एक गांव मिलते हैं, कई एक स्थान मिलते हैं। उद्धव कुंड, उद्धव बिहारी जी के आप इस समय दर्शन कर रहे हो और यहां पर उद्धव कुंड भी बना हुआ है। इसी जगह उद्धव जी ने ब्रज की गोपियाओं को ज्ञान दिया था। अभी हम आपको उद्धव कुंड के भी दर्शन कराएंगे। गिरिराज जी की परिक्रमा पर तमाम ऐसे तीर्थ स्थान मिलते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की लीलाओं से जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उद्धव जी ने ब्रज की गोपियाओं को यहाँ पर ज्ञान दिया था और आप दर्शन कर रहे हो उद्धव कुंड के। आप भी मानसिक रूप से उद्धव कुंड के दर्शन कीजिए और हमारी परिक्रमा जहाँ पर शुरुआत किया था दान घाटी से, वहीं पर आकर समाप्त हो गई है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।